नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और पीएम भी बन चुके हैं। ये सब कहलाता है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। और इसी विषय पर हमने डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मनीष भांबू, जो हमें बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है और वो किस तरह से स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो चलिए इसी विषय पर डिस्कस करते हैं मनीष भांबू सर से। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम। सर, पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है? पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें एक विजिलेंट सिटीजन बनाता है। ये हमें हमारे राइट्स के बारे में बताता है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस सिस्टम हम जी रहे हैं, क्या डेमोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप में है कि नहीं है। वो सब जो पॉलिटिकल सिस्टम है, कैसे सरकारें बनती है, सरकारों के पास पावर कहाँ से आई है, क्या संविधान की पावर है, क्या संविधान हमें सिखाता है, तो ये सब हमें पॉलिटिकल साइंस में सीखने को मिलता है। हमारे राइट्स क्या है, क्योंकि हम लोग ही जो हमारे नेता हैं उनको चुन के वहाँ ऊपर तक भेजते हैं, फिर वो हमारे लिए क्या काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये एक डेमोक्रेसी यही है। आज आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स के साथ जो हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर जो उनके साथ प्रोटेस्ट वगैरह किया, जो भी सब किया, सारे राइट्स के लिए किए। अगर वो हमें राइट्स दे देते, हमें अपनी डिग्निटी दे देते, हमें इक्वालिटी देते, हमें अच्छे से ट्रीट करते, तो हमें नहीं लगता कि हमें जरूरत नहीं पड़ती उनके साथ। बट वहाँ से हमें पता लगा कि हमें क्यों संविधान चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि मोतीलाल नेहरू जी ने और सब ने, सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, वो संविधान चाहते थे, क्योंकि ये हमें अपने अधिकारों के बारे में बताता है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है। तो ये सब जितना भी है, ये सब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। एक विजिलेंट सिटीजन बनाने में काम आता है। ठीक है सर, पॉलिटिकल साइंस की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, इसे सभी को जानना क्यों ज़रूरी है? बेसिकली मैम, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट है जो हमें रूल करने वाली है। वो हमारे लिए रूल बनाती है। बट कभी ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जो रूल बना रही है वो सबके लिए ही अच्छे हो। कुछ एक ऐसा ग्रुप हो सकता है या कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग हो सकते हैं जो उनसे वंचित रह चुके हैं, उनके लिए वो अच्छा नहीं है। तो राजनीति विज्ञान हमें यही सिखाता है कि हमारे कुछ अधिकार हैं, कि हम सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, उनके सामने अपनी डिमांड को रख सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ ऐसे निर्णय सरकार ने लिए जो लोगों के खिलाफ हैं, और लोगों को उनको पता था कि आज हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है, राइट टू प्रोटेस्ट। अगर आपने देखा होगा अंडर आर्टिकल 19, जो कि हमें फार्मर प्रोटेस्ट में देखने को मिला, जहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा होगा कि सरकार ने बोला कि इन्होंने रास्ता रोका है, हमें इनको हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अगर वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका मानव अधिकार है, आप इनको हटा नहीं सकते। तो ये इम्पोर्टेंस है। अगर लोगों को राजनीति के बारे में पता नहीं होता, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे नहीं, तो अपने अधिकारों के बारे में कैसे जान पाएंगे? तो वो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं पाएंगे। तो उसी से क्या हुआ कि हमें ये बताता है कि यस, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सुप्रीम नहीं है, उसको भी हम लिमिट में रख सकते हैं। अगर वो लिमिट हमें कैसे पता लगेगी? जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। वैसे भी बहुत सारे लोगों को पता ही है कि हमारे राइट्स क्या है। जैसे इलेक्शंस होता है, वोट देते हैं, तो उन्हें पता है कि उनके राइट्स क्या हैं। अगर वो वोट देंगे, उस कैंडिडेट को जिताएंगे, तो वो ही उनके एरिया के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करेगा। तो इस तरह से सभी लोगों को पॉलिटिकल साइंस से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी मैम। तो सर, आप नोज़गे में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, आप स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाते हैं? इसे रोचक तरीके से किस तरह से पढ़ाते हैं? बेसिकली मैम, पॉलिटिकल साइंस नाम साइंस है, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपके घर में क्या हो रहा है। आप देखिए कि अगर राइट्स की बात करेंगे तो हमें घर में मिलेगा कि क्या आपको राइट्स मिल रखे हैं, कैसे आपको घर वाले ट्रीट कर रहे हैं, कैसे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। वो बिना पेपर के हैं। बिल्कुल बिना पेपर के। बेसिकली हम क्लास में जब पढ़ते हैं तो हम ये घर के एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपको रोज एनकाउंटर करोगे इन चीज़ों से। चाहे इक्वालिटी की बात हो, लिबर्टी के बारे में बात हो, अपनी पावर्स के बारे में बात हो, आप रोज इन बातों से एनकाउंटर करते हो, और पॉलिटिकल साइंस इन्हीं बातें बताता है। तो हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं घर से एग्जांपल। अगर आज मुझे बताना पड़े कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, तो मैं बताऊंगा कि मम्मी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, दादी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि उनमें पावर किसके पास ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, उसकी पावर ज्यादा है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि हाई कोर्ट, और बहुत बार देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली, हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया, तो भी हम घर के एग्जांपल उठा लेते हैं कि अगर एक बार पापा ने मना कर दिया तो हाई कोर्ट है, तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आपने उसको डेली लाइफ एग्जांपल से उसको रिलेट किया, तो आप पॉलिटिकल साइंस बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चों के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट गया मैम। इस बार हमें 100 आउट ऑफ 100 भी मिला है। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया सर।
सर नोज़गे में ना सभी क्लासरूम डिजिटल हैं, जी तो वो किस तरह से बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए है? मैम बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। आजकल क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गई है, बच्चे बोर फील नहीं करते। यस। जब हम उनके साथ ऑडियो विजुअल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं करंट अफेयर्स बहुत बार डिस्कस करता हूँ कॉम्पिटिटिव क्लास के अंदर, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर मुझे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे हो रहा है, इजराइल कहाँ है, पैलेस्टीन, गाजा क्या है, तो उनको बताने के लिए मुझे क्लिक किया, मैप निकाला, उनको लोकेशंस बताई, कुछ वीडियोस दिखाई, तो बच्चे इजीली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हमारे समय में तो यूँ होता था, लेके आओ मैप, आपके टाइम पर भी यही हुआ होगा। मैम ऐसा ही हुआ है, क्योंकि एज अ टीचर मुझे ये लगता है कि मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है जो मुझे उसको सुधारना है जो मैंने फेस करी है, सो डैट आज की जनरेशन उन चीज़ों को फेस ना कर, प्रॉब्लम्स को फेस ना करे और अच्छे से पढ़े वो। तो क्या सर स्टूडेंट को आप करंट जो अफेयर्स होते हैं उनसे भी अपडेटेड रखते हैं? बिल्कुल मैम, मैं वीक के अंदर 2 क्लासेस ऐसी रखता हूँ जिसके अंदर मैं करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करता हूँ। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर अप किए हैं। अभी इजराइल ईरान का जो इशू हुआ, अभी इजराइल ने, अब आपने देखा होगा कैसे हमास पे अटैक किया, उसके पीछे की हिस्ट्री हमने ये नहीं बताया कि अभी क्या हुआ है, हमने डिस्कस किया 2000 साल पुरानी हिस्ट्री जो उनकी है। हमने आज जो आपने देखा होगा यूक्रेन वॉर के ऊपर, रशिया यूक्रेन, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या यूक्रेन और वहीं तक उसका इम्पैक्ट आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड पे आ रहा है, हमने ये देखा। अभी ईरान पाकिस्तान की आपने लड़ाई के बारे में बात करोगे, हम सारे करंट अफेयर जो डे टू डे रेज होते रहते हैं उनको हम बहुत डीपली, बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनके पढ़ा रहे हैं, वी डिस्कस, बच्चे भी काफ़ी अच्छे से उसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है सर, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ते वक्त प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आप किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं? अब बेसिकली मैम मैं एग्जांपल ही ऐसे उठाता हूँ जो बच्चे रिलेट कर पाएँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी कॉन्सेप्ट, राइट्स क्या हैं, तो राइट्स आप एक डेफिनेशन दे दोगे कि राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स व्हिच वी डिमांड फ्रॉम स्टेट टू परस्यू आवर टैलेंट, तो इतना हो गया। बट इससे समझ नहीं आएगा, बट राइट्स के बारे में उन्हें बताया जाएगा जब मैं उन्हें घर का कोई एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको किसी तरीके से रोका जा रहा है, अगर आपको बाहर जाने से दोस्तों तो से लड़ सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है, तब वो उनको अच्छा लगता है कि वो जब इजीली उन चीज़ों को रिलेट करते हैं तो वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं और अच्छे से एग्जाम में लिख भी पाते हैं। बिल्कुल तो उनके माइंड में वो एग्जाम्पल ही रह जाता है। बिल्कुल मैम, एट द एंड कि अगर आपने एग्जाम्पल बताया है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत शार्प हैं, आपने थोड़ा सा उनको बताया, वो इतना अच्छा लिखते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं वो इतना अच्छा लिखेंगे, बस बात है कि उन्हें आपको समझाना है। तभी तो हमारे प्रोग्राम का नाम है नोज़गे स्टार्स। यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्टार्स आते हैं। बिल्कुल मैम है ना, और उन स्टार्स को तराशने का काम आप जैसे टीचर्स ही करते हैं। थैंक यू मैम। सर आप नोज़गे से कब से जुड़े हैं? मैम मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं। मैं 3 12th क्लासेस निकाल चुका हूँ यहाँ पे, और जब मैं आया तो सर ने मुझे एज ए फ्रेशर हायर किया था, तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि जब मैंने नोज़गे ज्वाइन किया, बड़ा ही मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगा, बट यहाँ का स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिंग है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। इवन मुझे उन्होंने इतना पुश किया कि मैं अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूँ, अपनी टीचिंग को और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला एज अ फ्रेशर। और आज मुझे नहीं लगता अगर नोज़गे नहीं होता तो मैं इतना अच्छा अपने सब्जेक्ट में कर पाता और इतना अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाता। आप मानते हैं कि नोज़गे बेस्ट है? बिल्कुल मैम, मतलब स्टूडेंट के लिए भी है और टीचर्स के लिए बिल्कुल मैम। यहाँ एक मुझे वर्क एनवायरनमेंट ऐसा मिला, हेल्पफुल टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया जब एज अ फ्रेशर आया, तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। एमडी सर ने सपोर्ट किया, नीफिया मैम से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला जब उन्होंने ट्रस्ट करके मुझे 11-12 दी, और मैंने उसका रिजल्ट, ये बहुत बड़ा रिस्क रहता है सर। बिल्कुल एज अ फ्रेशर मुझे हायर किया उन्होंने, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं कैसे इसको डील करूँगा, बट मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और फाइनली आज 3 साल हो चुके हैं और टचवुड बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। चलिए कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू, आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, और हमारे बेस्ट विशेज़ आपके साथ है कि आप डे बाय डे यहाँ पे ईयर टू ईयर यहाँ से जुड़े रहें और इसी तरह से बच्चों को पढ़ाते रहें पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।